तो गाइस बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है एंड आज मैं अकेला नहीं हूँ, दो लोगों को और लेकर आया हूँ। एक का नाम है आदर्श जो 6-7 साल से एसएमसी कर रहे हैं एंड एक है प्रियांश जो मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं एंड उनके पास एक फंडेड अकाउंट भी है ऑफ फंडेड नेक्स्ट। तो दोनों बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आज। प्रियांश आपको सिर्फ मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट क्या करते हैं और किस तरीके से उनके थॉट प्रोसेस रहते हैं। वो जनरली रिटेलर के अगेंस्ट कैसे, रिटेलर क्या सोच रहे हैं एंड रिटेलर के अगेंस्ट कैसे पोजीशन बनाएं, क्योंकि इन दी एंड रिटेलर के अगेंस्ट ही मार्केट जाती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। वो आपको वो साइकोलॉजी बताएंगे। और जो आदर्श हैं वो आपको एसएमसी बताएंगे, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट जिसे बोलते हैं। कुछ लोगों से आईसीटी कंसेप्ट भी बोलते हैं, बट आईसीटी एक बंदे का नाम है, कंसेप्ट का नाम एसएमसी है। और कुछ लोग बोलते हैं एसएमसी इंडिया में वर्क नहीं करते, इंडियन मार्केट में वर्क नहीं करता, बट विल शो यू कि इंडियन मार्केट में वर्क करता है एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बताएगा तो आपको यकीन भी होगा। सो गाइस दोनों आ चुके हैं, ये विंग्स आप देख रहे हैं, ये हमारे आदर्श भाई हैं, दोनों मेरे दोस्त ही हैं। ये आदर्श हैं, आपको एसएमसी सिखाएंगे। ये प्रियांश हैं, ये आपको मार्केट साइकोलॉजी सिखाएंगे। ये क्या कर रहे हो भाई, रॉ कंटेंट थोड़ी, तुम वॉल्यूम तो कम करो उसकी। ये रॉ कंटेंट रहने वाला है, थोड़ा कैजुअली रखेंगे इसको, ज्यादा फॉर्मली होंगे क्योंकि दोनों ये थोड़े हेजिटेंट हो रहे थे कि हमें वीडियो नहीं बनानी है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो इसलिए उसको रॉ रखने वाले हैं। और अरे परेशान नहीं होना भाई, देखो देखो आदर्श भाई को बता, आदर्श भाई को देखो, आदर्श भाई परेशान हो रहे हैं। अरे तो ये इतना बढ़िया ट्रेडर है, ट्रेडर की बस स्क्रीन देखते ही हवा निकल जाती है। तो कोई बात नहीं, बहुत से ट्रेडर अभी हम एनालिसिस करते हैं। चलो आदर्श भाई एक काम करो, आप स्क्रीन शेयर कर लो, मैं आपको स्क्रीन शेयर का राइट दे देता हूँ। उसके बाद स्क्रीन शेयर करके हम यहाँ से सीधे निफ्टी एनालाइज करते हैं। निफ्टी एनालाइज करोगे या पहले बैंक निफ्टी करोगे? कुछ भी कर लो भाई, निफ्टी कर लो। निफ्टी करते हैं, चलो मैं तो निकलता हूँ, अभी आपको समझाएंगे। ये रहा आपका निफ्टी, बताओ। बेसिकली लोगों को जानना है, आपके साथ में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोगों को जानना है कि एसएमसी इंडियन मार्केट में वर्क करता है कि नहीं करता। क्योंकि सबकी दिक्कत ये है, सबको लगता है एसएमसी वर्क नहीं करता इंडियन मार्केट में। इन चार्ट में देखोगे, कहीं भी देख लेंगे चार्ट वाइट वाले पे देख लेते हैं, कहाँ पे है? या फिर हाँ इस पे देख लेते हैं। ये शेयर नहीं कर रखा ना फिर मैंने, व्हाइट वाला कहाँ है? व्हाइट वाले पे देख लेते हैं। वाइट वाला ये रहा, क्या नहीं चल रहा ना ये बताओ। ठीक है। एसएमसी का ये अमित सर भी आ चुके हैं, अमित सर भी हमारे बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, निफ्टी ट्रेड करते हैं ये भी। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे कि एसएमसी काम करता है कि नहीं। हाँ जी, सिंपल है, देखो एसएमसी के लिए एसएमसी का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या? अगर एसएमसी को हम ढंग से देखेंगे तो उसमें होता क्या चीज़ है, प्राइस और टाइम। पूरा एसएमसी इसे पे डिफाइंड है, प्राइस और टाइम पे। प्राइस और टाइम का अगर हम देख रहे हैं तो जहाँ पे भी प्राइस होगा और टाइम होगा वहां पे एसएमसी चलना चाहिए। अब उससे ये मैटर नहीं करता कि वो इंडियन मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो है, ऑप्शंस है, डेरिवेटिव है, फ्यूचर है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है? और ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली वही मैं बता रहा था, टाइम और प्राइस होता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जहां पे भी टाइम है और प्राइस है हमारे पास, हम उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। टाइम और प्राइस से हमें क्या चीजें पता चल रही हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन है बेसिकली। सिंपल सा भी प्राइस एक्शन ऐसे भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, काम वो भी करती हैं, उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन लोग क्या है, बिहेवियर को समझते नहीं है प्राइस के, वो सीधा डायरेक्ट मार्केट में एंटर करते हैं। उन्होंने सीख लिया कि ठीक है बार बार कहीं से रिवर्स हो रहा है, वो सपोर्ट हो गया, उसको बहुत ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। हाँ, वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन वो बिहेवियर नहीं समझ रहे कि प्राइस बिहेव कैसा करता है। राइट, अगर एक बार प्राइस का बिहेवियर समझ में आ जाए तो प्राइस एक्शन भी काम करेगा, इंडिकेटर्स यूज करेंगे वो भी काम करेगा। तो मैं भी बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ एसएमसी, तो मैंने भी एक चीज देखी कि बेसिकली प्राइस एक्शन ही है, नाम कुछ भी दे दियो, इंडियन काम वही हो रहा है, हाई हाई लूज बना रहा है। एक तुम्हें ट्रेंड पकड़ना है, ट्रेंड में एक जोन आएगा, डिस्काउंट एरिया में आएगा तो लॉन्ग जाना है। एसएमसी एसएमसी में वही चीज है ना, है ये पूरा प्राइस एक्शन ही। ठीक है, इसमें भी सिंपल कॉन्सेप्ट, हम पूरा स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, बस हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं। जैसे हमारे पास
जो हम पहले स्ट्रक्चर अगर देखें, जो हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं, बहुत लोगों से चौथ बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर्स ही हैं, जो हायर हाई हायर लोज बनते हैं, ट्रेंड चेंज हुआ, वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है, सिंपल सी चीज है। लेकिन हमने बस एसएमसी थोड़ा सा अच्छा क्यों हो जाता है नॉर्मल प्राइस एक्शन से, क्योंकि नॉर्मल प्राइस एक्शन में हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, वो ब्रेकआउट देगा, उसके बाद हम एंट्री करेंगे, तो वो प्राइस थोड़ा सा ऑलरेडी जा चुका है, वो इनएफिशिएंट हो जाता है। लेकिन एसएमसी में हमने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया, स्ट्रक्चर को अलाइन किए, उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद कुछ टर्म्स जैसे ऑर्डर ब्लॉक होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, तो ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व करी। प्लस जो मेन चीज है कि हम वेट करते हैं डिस्काउंट और प्रीमियम का, तो उससे क्या है, हमें एफिशिएंट प्राइस मिलता है। नॉर्मल मान लो हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो कोई सब्जी ऐसे हम मोस्टली, जैसे बहुत सारे मार्केट में संडे मार्केट लगता है, वहाँ सस्ते में मिलता है, तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि संडे को होगा। सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम प्राइस का वेट कर रहे हैं कि वो डिस्काउंट में आए, जब हमें सस्ता मिलेगा तो हम खरीदेंगे। अब सस्ता मिल रहा है प्लस स्ट्रक्चर हमारे फेवर में है, और कुछ वहां पे हमें अच्छा जोन मिल गया, वो एसएमसी हो गया। सिंपल सी चीज है। तो काम करते हैं इस चीज को ना चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि ये हम समझ पा रहे हैं, सारी चीज हम करते हैं, जो व्यूअर्स है ना उनको समझ नहीं आएगा, तो वो चार्ट पे नहीं देखेंगे ये चीज किस तरह काम करती है। तो चलो चार्ट पे दिखाओ। रिसेंट का देखना है, रिसेंट का दिखा दो, कुछ भी दिखा दो। रिसेंट का देख लेते हैं हम। छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाना, क्योंकि जो न्यू ट्रेडर्स है ना वो बड़े टाइम फ्रेम पे देखते नहीं है, वो चाहते हैं जल्दी देखें, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे हम, लेकिन हाँ, बड़ा टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें पूरा ओवरऑल इंसाइट मिलता है कि मार्केट किस जगह पे है और क्या आगे कर सकता है, क्योंकि जो चीज बड़े टाइम फ्रेम में होगी वही छोटे टाइम फ्रेम में होगी, ठीक है। तो एक बड़े टाइम फ्रेम से हम इंसाइट लेते हैं, फिर हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी देखते हैं सिंपल सा, जैसे मैंने बताया था एसएमसी क्या मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे नॉर्मल अपना, अभी करंट का सिनेरियो क्या चल रहा है, निफ्टी अपसाइड में थी, अपसाइड जो मार्केट स्ट्रक्चर रहता है ये चलता है ना, हायर लोज बनाते हुए मार्केट निकल रहा है, ठीक है। ये बन रहा है, यहाँ पे भी देखोगे पीछे निफ्टी क्या कर रहा है, ये देखो हायर लोज बना रहा है, छोटे छोटे पुलबैक लिए हैं, है ना। उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज कब होता है, नॉर्मल प्राइस एक्शन में भी हम देखते हैं, जो स्ट्रक्चर चेंज होता है वो जब प्रीवियस लोअर हाई जो होता है वो ब्रेक होने पे स्ट्रक्चर चेंज मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा, जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो रहा है डाउन साइड में। सेम अगर हम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे, निफ्टी चल रहा था, ये हायर लोज बना रहा था, छोटे छोटे पुलबैक्स, यहाँ पे ये ऊपर गया और फिर इसने ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, मतलब निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है, डाउन साइड में अब शिफ्ट हो चुका है। विक बना के ऊपर आ जाए तो कहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे ब्रेक होने के बाद विक बना के वो ऊपर आ जाए तो उसको चेंज करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो दो चीजें होती हैं, विक अगर कौन से टाइम फ्रेम में बन रहा है ये मैटर कर जाता है, क्योंकि अगर छोटा टाइम फ्रेम होगा तो विक उतना मैटर नहीं करता, वो सिर्फ कई बार होता है कि लिक्विडिटी हुआ, कुछ भी हुआ, ऑर्डर्स खाने चला गया, ठीक है। लेकिन वही सेम चीज अब जैसे हम अभी डेली चार्ट देख रहे हैं, वीकली देख रहे हैं, मंथली देख रहे हैं, तो उसमें प्राइस अगर मूव हुआ है तो वो पूरा एक दिन मूव हुआ है या एक वीक मूव हुआ है, तो उसमें विक भी इंपॉर्टेंट होती है। तो बड़े टाइम फ्रेम में हम विक को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लोजिंग कर दिया इसने हल्की सी, लेकिन अगर विक होता तो भी हाई टाइम फ्रेम का है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। वो तो नॉर्मल जैसे हर प्राइस एक्शन का है, हर तुम ये मान लो यहाँ पे यहाँ ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दी, उसने विक निकाल दी, कुछ लोग क्या करते हैं क्लोजिंग कंसीडर करते हैं, बट वो गलत है, विक कंसीडर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। तुम विक कंसीडर नहीं करोगे, एकदम ही छोटा टाइम फ्रेम है तो अलग बात है, लेकिन अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो फिर उसने टाइम स्पेंड किया है नीचे ऑलरेडी, तो विक कंसिडरेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी करंट में क्या देख रहे हैं हम, निफ्टी का स्ट्रक्चर डाउन साइड शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, जैसा मैंने बताया था, कुछ भी सामान खरीदने जा रहे तो हम डिस्काउंट ढूंढते हैं ना कि प्राइस सस्ता मिले हमें, तो यहाँ पे क्या चाहिए, अब स्ट्रक्चर डाउन साइड हो गया तो डेफिनेटली हम शॉर्ट के लिए बैठेंगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज है कि स्ट्रक्चर डाउन हो गया तो हमें क्या चाहिए कि अब ये प्राइस प्रीमियम में जाए, महंगा हो तभी तो सेल करेंगे तो फायदा होगा ना, तो इसलिए करंट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमको चाहिए एक पुल बैक, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे हम बाइक के लिए प्लान कर सकते थे, लेकिन हम बता रहे थे कि यहाँ पे ब्रेक करके हमें जाना है प्रीमियम में। हाँ, हमें अब चाहिए कि प्राइस प्रीमियम में आए तो हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे, ठीक है।
तो हम छोटे छोटे यहाँ बाई के लिए देख सकते थे, बट वो रिस्की ट्रेड्स होती, ठीक है, प्रॉफिट मिल जाता नहीं मिलता वो बात की बात है, देख सकते थे लेकिन रिस्की ट्रेड होती। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ बैठना है तो हमें प्रीमियम का वेट करना था, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे ऑर्डर फ्लॉप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वो तो बात की बात है, लेकिन ये प्रीमियम में प्राइस आ गया है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं लगाता हूँ कोई भी टूल फिर बना के लगा लो, या नॉर्मल जो स्केल होता है, नॉर्मल स्केल अगर लगा लेते हैं तो 50% के ऊपर ये आ चुका है। अब कोई भी नॉर्मल सा मान लो कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई टीवी है, वो अगर 50% डिस्काउंट में मिल रहा है सेल में, बहुत सस्ता प्राइस है, कस्टमर कूद के आता है, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे होता है, 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है या 50% से ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, तो कोई भी खरीदना या बेचना चाहेगा, लोग आएंगे, ठीक है। राइट, ये मैं नोट कर लेता हूँ। मैं इसमें सिमिलैरिटीज बताऊंगा कि नॉर्मल जो प्राइस एक्शन लोग करते हैं ना उससे। हाँ, तो ये चीज है। अभी यहाँ पे क्या है, सेम चीज हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर हमारा डाउन साइड में अलाइन हो गया, प्लस प्राइस अब प्रीमियम में आ गया, मतलब महंगा है, तो जो सेलर्स पहले घुसे होंगे वो दोबारा से इसको बेचना चाहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब इस जोन से हम देख सकते हैं कि निफ्टी वापस डाउन साइड में कंटिन्यू करे, ठीक है, इस लो तक कम से कम। हाँ, कम से कम इस लो तक वापस से डाउन साइड में कंटिन्यू करना चाहिए। अब यहाँ पे अब ये नहीं है कि ये प्रीमियम में आ गया तो हम डायरेक्ट उसको शॉर्ट ही मारते हैं, हाँ, एरिया ढूंढेंगे ना। वहां पे फिर वहां पे अब चाहिए कि स्ट्रक्चर हमने अलाइन कर लिया, बड़े टाइम फ्रेम का एक ओवरव्यू हमको मिल गया। अब हमें चाहिए कि हम एक छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, वहां पे हम देखें, एरिया तो हमारे पास है ही, यहाँ पे हम देखें कि छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर अलाइन हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम के साथ, क्योंकि ये जो पुल बैक लिया है इसने डेली में, अगर ये हम आवरली में देखें 30 मिनट्स में देखें, होगा ये। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम का क्या है, ये अप ट्रेंड होगा, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी जब दोबारा से स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, तो छोटा टाइम फ्रेम और डेली आपस में सिंक हो गए, दोनों डाउन साइड में, तो हम ट्रेड उस टाइम पे फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। इसलिए अब यही चीज है, सेम चीज। अब ये सबने सुना हुआ है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम ट्रेंड के उसमें ट्रेड ले रहे हैं, फिर भी हमारे अगेंस्ट पे जा रही है, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे कि तुम छोटा टाइम फ्रेम पकड़ लोगे, उसके ट्रेंड में भागोगे, और फिर बाद में तुम्हें लगेगा कि मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट चली गई, बट बड़ा टाइम फ्रेम तुम्हारे अगेंस्ट ही था। वही चीज यही चीज है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड रियल है। अभी देखो प्राइस एक्शन में बहुत सारे लोगों ने क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ शॉर्ट ले लिया, लेकिन शॉर्ट यहाँ पे लेना रिस्की क्यों था, लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन काम नहीं करता, काम क्यों करेगा भाई, वो ऑलरेडी प्राइस इतना गिर चुका है, आप डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, वेट करो ना थोड़ा। राइट, वेट करना चाहिए, उसको प्रीमियम में आना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जस्ट ने ब्रेक करा है, ब्रेक के बाद ये सब नीचे ही जाता रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ से हम फॉल देखें, फॉल कितने पॉइंट का है, यहाँ इस वाले पॉइंट से फॉल आया है, 1200-1100 पॉइंट फॉल दे दिया निफ्टी। निफ्टी बहुत बड़ी बात है। तो तुम इसके बाद क्या सोचो, मार्केट गिरती थोड़ी रहेगी, मार्केट पहले ब्रीथ करेगी। सेम जैसे मार्केट एक बार में ऊपर नहीं गई है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर गई है, कोई दो चीजें होंगी, या तो मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है तो वो पहले नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, या फिर मार्केट धीरे धीरे ही ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर आती है देखो क्या धीरे धीरे गई है, अगर यहाँ पे ऐसे फटके जाएगी ना कभी भी मार्केट, वो हमेशा वापस आएगी। यहाँ पे एकदम से गई है, नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, ये बेसिक, ये तो नॉर्मल साइकोलॉजी है। वही है ना, प्लस लोग क्या है एक ही टाइम फ्रेम पे स्टिक रह जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के साथ रहना बहुत जरूरी है। प्राइस का जो नेचर है वो फ्रैक्टल होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अप ट्रेंड में था, सेम वही चीज छोटे टाइम फ्रेम में होगी कि स्ट्रक्चर अप साइड में चेंज होगा, डाउन साइड जाएगा। अगर डेली से मैं 1 आवर पे गया, 1 आवर से अगर मैं 5 मिनट में जाऊंगा, वहां सेम चीज रिपीट होगी, 5 मिनट से 1 मिनट पे जाऊंगा, वहां सेम चीज रिपीट होगी। तो पहली चीज है कि अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना, फिर स्ट्रक्चर्स की प्लानिंग करना कि स्ट्रक्चर अलाइंड हो हायर टाइम फ्रेम के साथ, तब ट्रेड लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है ट्रेडिंग करना, फिर विन रेट भी बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, प्लस क्लियर रहेंगे हम। अब हमें पता है कि स्ट्रक्चर डाउन है लेकिन हमें प्रीमियम चाहिए, तो इस जोन में हमें ट्रेड ही नहीं करना है, यहाँ स्टॉप लॉस खाया कुछ भी खाया, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम बैठे हैं, हम अपने लेवल पे। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि लोग सोचते हैं कि बस एक बड़ा टाइम फ्रेम देख लिया, अब तो हमें पता है बड़ा टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है, अब तो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे, हमारी गलत नहीं हो सकती, वो भी चीज गलत है। क्योंकि अभी तो मैं देख रहा है यहाँ पे डेली पे ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और तुम्हें लगेगा कि हम यहाँ से डाउन की ट्रेड लेते रहते हैं, हम तो ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, बट तुम छोटा टाइम फ्रेम नहीं देख रहे, छोटा टाइम फ्रेम अभी रिट्रेसमेंट फेज में है। एक प्राइस एक्शन के अंदर भी प्राइस एक्शन होते हैं, वही ये नहीं सोच सकते फ्रैक्टल है प्राइस, इसलिए बोलते हैं ना फ्रैक्टल है, लोग ये नहीं समझते फ्रैक्टल मतलब क्या है। उनको ये समझना है कि एक प्राइस एक्शन है,
यहाँ पे ये प्राइस एक्शन है, ऊपर ये इसने ब्रेक दिया, इसके अंदर भी प्राइस एक्शन है, और हर एक कैंडल के अंदर प्राइस एक्शन है। बिल्कुल है, वो तो ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। जब तक तुम ये चीज ही समझोगे ना, जो ऊपर जा रहा है, अभी ऊपर जाने का ही ट्रेंड है यहाँ पर, जब तक तुम गलती बिल्कुल। करते रहोगे, शॉर्ट मारते रहोगे, जब यहाँ पे Exactly. शॉर्ट का बने, जब लो, फिर तुम ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते हो। वही चीज है ना, अब इस जोन में अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे ये वाला जोन अगर मैं ट्रैक करता हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस ने अपसाइड स्ट्रक्चर बनाया होगा, लेकिन अपसाइड स्ट्रक्चर बनने के बाद अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि हाई टाइम फ्रेम डाउन साइड में और मुझे शॉर्ट ही करना है, तो वहां तो मैं डेफिनेटली लॉस करने वाला हूँ। ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे जोन ही नहीं है वो एंट्री का। वही बात है ना, तो मुझे प्रॉपर वेट करना पड़ेगा कि ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम शॉर्ट में है, छोटे का स्ट्रक्चर अपसाइड हो गया, तो मुझे वेट करना है कि वो सही एरिया पे जाए, फिर स्ट्रक्चर डाउन साइड हो, तब मुझे शॉर्ट करना है। डिस्काउंट एरिया में क्या ढूंढोगे कि मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए तभी? चेंज ऑफ कैरेक्टर इस डायरेक्शन में हो रहा है, वो हाई टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होना जरूरी है। हाई टाइम फ्रेम डाउन है तो स्ट्रक्चर डाउन साइड में चेंज होगा, तो एंट्री अच्छी मिलेगी। हाई टाइम फ्रेम अप है तो वो नीचे गिर के छोटे में और अप साइड में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलो ये चार्ट पे देख ही लेते हैं। हाँ, ये चेंज होगा, ये एंट्री लेंगे कब, ये डेली से आप कहाँ पे जाओगे, अर्ली पे जाओगे? हाँ, अर्ली देख लेते हैं। डेली से हम ये आवरली पे आ गए, ठीक है। अभी यहाँ तो अच्छा नहीं है प्राइस। हाँ, निफ्टी में इसने अभी तक अपसाइड ट्रेंड चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये डायरेक्ट गिरा था, फिर पुल बैक ले लिया, ठीक है। यही सेम चीज अगर मैं, क्योंकि मैंने चार्ट देखा था, बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में देखोगे स्ट्रक्चर चेंज होके प्रॉपर वो ऊपर गया है। और इसमें भी हम स्ट्रक्चर चेंज मान सकते हैं, जैसे ये वाला जो इसने गैप डाउन करा है, ये गैप बहुत बड़ा गैप है, तो और इसने विक भी बना रखी है, तो इसको हम स्विंग कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, ये बेसिकली जो विक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो ये एक पुल बैक होगा, ठीक है। तो वो जैसे मान लो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट पे देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 15 मिनट, ठीक है। ये देखो ये रेंज है ना, अभी देखो ये पुल बैक लिया एक है ना, पुल बैक लेके वापस ही डाउन साइड कंटिन्यू किया, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस गया स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद अब सिंपल है, छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अप साइड में है, तो हम यहाँ पे जब तक वापस से स्ट्रक्चर डाउन साइड नहीं होगा, हम शॉर्ट के लिए नहीं सोच सकते ना, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम हमारा शॉर्टिंग में है। लेकिन ये स्ट्रक्चर अप साइड हो गया है, तो हमें चाहिए प्रॉपर कि ये पहले प्रीमियम में जाए, उसके बाद स्ट्रक्चर अलाइन हो, तब तक के लिए हम इसमें शॉर्ट में नहीं है। अब यहाँ पे कोई ये सोच के शॉर्ट कर रहा है कि हाई टाइम फ्रेम डेली शॉर्ट में भाई सेल करो, तो डेफिनेटली वो लॉस करने वाला है। सिंपल सी चीज है। उसके बाद प्राइस एफिशिएंटली देखो ऊपर गया, अभी जोन में ये पहुंचा है, जोन में पहुंचने के बाद ये 2 दिन से साइडवेज पड़ा है। अभी हम अगर यहाँ पे भी ये सोच के इसको शॉर्ट कर लेते हैं, प्रीमियम में आके आप शॉर्ट कर देते हैं, तो भी गलत है, तब भी लॉस होगा। हमें प्रॉपर वेट करना पड़ेगा कि ठीक है, जोन में तो ये आ गया है, लेकिन क्या ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है शॉर्ट करने के लिए? अगर ये स्ट्रक्चर चेंज करता है डाउन साइड में, तब तो डेफिनेटली मैं शॉर्ट करूंगा। नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चला जाएगा तो फिर बाद में करेंगे। सिंपल है, वेट फॉर योर ट्रेड। ऐसा थोड़ी है, कोई तुम्हें जरूरी नहीं है कि वहीं पे ट्रेड लेनी है। बिल्कुल। जैसा तुम्हारा सेटअप नहीं बन रहा, अभी यहाँ पे देखो, इनको ये दिखा देते हैं कि बुलिश था स्ट्रक्चर, जैसे ये है, हायर है हायर लोस, हायर है हायर लोस, हायर है हायर लोस। अब यहाँ पे आके मार्केट फ्लैट हो गई है, बट अभी भी ये बेरिश नहीं हुई है। बेरिश होगी जब मिनिमम टू मिनिमम ये लो इसको ब्रेक करना है, ताकि ये लिक्विडिटी भी आ जाए, फिर उसके बाद ये फिर दोबारा पुल बैक देगा, फिर हम वहां पे शॉर्ट की एंट्री लेनी ट्राई करेंगे, राइट? सिंपल। ये नॉर्मल प्राइस एक्शन है, कुछ अलग ही नहीं है इस चीज में। वही तो चीज है ना, थोड़ा सा बस लॉजिकली अगर सोचेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। हम अपने अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलेगा, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट जो चाहता है हम उसे करने दे रहे हैं, राइट। जस्ट जब मार्केट जैसा हम प्लान कर रहे हैं अगर वैसा चलता है और स्ट्रक्चर अलाइंड है हर टाइम फ्रेम के साथ, तो हम भी मार्केट के साथ फ्लो कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है। अब उसमें ये भी नहीं है कि ठीक है हमने सब कुछ हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट देखा, सब कुछ देखा, एंट्री ली, तो हर बार हम सही होंगे, तब भी हमारे स्टॉप लॉसेस जा सकते हैं। लेकिन ये है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। थोड़ा सा ईज हो जाता है, प्लस स्टॉप लॉस छोटे होंगे, फेवर में होंगे, प्रोबेबिलिटी हमारे ज्यादा है, तो हम बड़ी ट्रेड पकड़ सकते हैं। वही पॉइंट ये कि बड़ी ट्रेड पकड़ सकते हैं। एक कोई नॉर्मल बंदा होगा छोटी ट्रेड पकड़ता रहेगा, फिर बाद में बोलेगा कि मेरा लॉस होता है, मेरा सब चला जाता है, प्रॉफिट होता है, कुछ नहीं आता। वही तो चीज है, क्योंकि हम बड़ी ट्रेड नहीं पकड़ पा रहे। अगर हायर टाइम फ्रेम के साथ है तो मिनिमम से मिनिमम 1:5 तो बहुत आराम से मिलता है। और 1:5 का मतलब है कि
अगर हम 20% ऑफ द टाइम पे सही हो रहे हैं, 10 में से 2 ट्रेड हमारे सही हो, तब भी हम लॉस नहीं करेंगे। मैं इनको एक ट्रेड दिखा देता हूँ ना, यहाँ पे से पास में ये पुल बैक था, ठीक है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, एक पुल बैक पकड़ लेते हैं कोई भी, चलो ये मान लो ये लिक्विडिटी ग्राफ है, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम, ये तुम बोल रहे थे विक लेते हैं कि नहीं लेते, अब देखो यहाँ पे हमें पता है इस विक ने क्या करा है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करा है, ये सारे का सारा स्टॉप लॉस था, ये इतने टाइम, ये कितना टाइम है, टाइम फ्रेम देख लो, चलो यहाँ से स्टार्ट है, कितने डेज, 166 डेज, मतलब 5 महीने, ये कब से स्टार्ट है भाई, दिसंबर से, पूरा महीना मई तक, 5 महीने तक मार्केट फ्लैट रही, मार्केट ने कुछ नहीं दिया, फिर यहाँ से एक बहुत तगड़ा मूव आया, तो एक झटके में गिरी है मार्केट, यहाँ लिक्विडिटी ले ली, अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारे भी सेम कंसेप्ट होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट होगा, लिक्विडिटी ग्रैब करी, अब यहाँ से मूव देखो क्या मूव आया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ लेके बैठ जाना, कोई अगर फ्यूचर ट्रेडर है ना, वो इस लिक्विडिटी पे भी ले लेता, तो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, यहाँ पे कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता थोड़ा नीचे, इधर लगा लेता बिल्कुल लिक्विडिटी के नीचे, और 1:3 तो मिल ही गया होगा, 1:3 मिल चुका है उसको, ऐसी जगह में भाई अभी हमें लग रहा है, बट जब ये बनेगी ना सिचुएशन, तब तुम्हें फेयरलेसली बाय करना पड़ता है, तब तुम्हें बाय करने में ना वो चीज, बात फेयरलेसली नहीं है, देखो इंसान का नेचर होता है, ठीक है, वो ट्रेडिंग उसके के अकॉर्डिंग होती है, कोई होता है बहुत एग्रेसिव होता है, कोई होता है कंजर्वेटिव होता है, जो एग्रेसिव होगा वो डायरेक्ट बाय कर लेगा, जो कंजर्वेटिव होगा उसके लिए क्या तरीका है कि वो फिर वेट करे कि प्रॉपर स्ट्रक्चर अलाइंड हो जाए छोटे टाइम फ्रेम में, इसमें देखते हैं कि इसमें कोई स्ट्रक्चर अलाइन हुआ है और ट्रेड बना है इस एंड पे। मैं तो बोलता हूँ कि क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बैंक निफ्टी पकड़ लेते हैं और स्ट्रक्चर से बना लेते हैं ना, कि एक डेली से हम 5 मिनट 15 मिनट जो भी आना है वहां तक आते हैं, एक पुराना टाइम फ्रेम उठा लेते हैं कि ये भी पुराने ही है, अभी हम ट्रेड, हमें किसी को बतानी भी नहीं कि क्या ट्रेड करनी है, और इससे अच्छा है कि एक और चीज इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है, जो निफ्टी का चार्ट हम देख रहे थे, ठीक है, वहां पे हमने देखा कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, वो लिक्विडिटी ही क्यों है, वहां पे हमने मार्केट स्ट्रक्चर चेंज क्यों नहीं देखा, ये भी डाउट हो सकता है, ठीक है, अब उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ, ये चीज की बात कर रहे हो, हाँ, यहाँ पे देखो बहुत लोग बोलेंगे कि इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों नहीं किया है, लिक्विडिटी पहली बात तो है कि चलो इक्वल लोज, रिलेटिव इक्वल लोज, ये सब छोड़ दो, मैं जनरल सा लॉजिक बताता हूँ जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से निफ्टी बढ़ रहा था, ठीक है, बहुत लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, यहाँ कहीं बाई किया होगा, यहाँ बाई किया होगा, यहाँ ब्रेकआउट पे बाई किया होगा, बाई बाई बाई, तो इतने अच्छे रैली के बाद, ठीक है, खुद से बताओ कि या तो कोई प्रॉफिट बुक करेगा, प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कि इतने अच्छे प्रॉफिट में आने के बाद क्या मैं अपना स्टॉप लॉस इधर कहीं नीचे रखूंगा, नहीं रखूंगा, यहाँ रखूंगा, नहीं रखूंगा, मुझे चाहिए कि इतने अच्छे प्रॉफिट में जितना प्रॉफिट मुझे मिल जाए, मुझे लॉक करना है इसको, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट है, मैं छोड़ूंगा ही क्यों, तो मैं डेफिनेटली क्या करूंगा कि जितना रिसेंट के ये लोज बनते जाएंगे, मैं इनके नीचे अपने स्टॉप लॉसेस डालता जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बहुत सारे पड़े हुए हैं जो ऑर्डर्स हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैं, ठीक है, बेसिकली इस दिन क्या था, अब देखो लॉजिक कंबाइन कैसे होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़े, मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी है, अब उस दिन ये न्यूज इवेंट्स थे, यहाँ पे क्या था, आप सोच रहे हैं कि मोदी जीतेगा, बजट आ रहा है, कुछ भी बहुत अच्छा है, तो मार्केट और ऊपर जाएगा, तो सबने और ज्यादा ट्रेलिंग कर लिया होगा, इन्हीं एरियाज में सबके स्टॉप लॉस पड़े होंगे, मार्केट को जाना ऊपर था, लेकिन मार्केट को ऊपर जाने के लिए ऑर्डर्स तो चाहिए ना, तब तक ऑर्डर बाय ऑर्डर मिलेंगे नहीं, तब तक वो जाएगा कैसे, ठीक है, लिक्विडिटी तो चाहिए, वही चीज वहां पे हुआ, न्यूज के बहाने मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, पहले मार्केट ले गई ऊपर, सेंटीमेंट ऊपर ले गई, सिंपल, और जैसे ही फिर सेंटीमेंट नीचे आए, अब वहां बायर खुश हो गए, बस बायर्स ने दबा के बोला कि भाई मिलेंगे सस्ते में मिल रहा है, निकल लेते हैं, आप उस चीज में क्या हुआ, अब मार्केट इतना नीचे तक क्यों आया, उसके पीछे का भी रीजन होता है, जिन्होंने टाइट ट्रेलिंग की होगी, कुछ होंगे जो बोलेंगे चलो थोड़ा स्पेस दे देते हैं, हम तो बहुत नीचे से बैठे हैं, कुछ लोगों ने, अब जैसे ये चीज है, कुछ लोगों ने ये इस वाले दिन, एक दिन पहले जब एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल वाले कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया है उन्होंने, क्योंकि उनको तो लग रहा है उड़ने वाला है मार्केट यहाँ से, उनको क्या पता था कि कल ये हो जाएगा, इलेक्शन में गेम ही चेंज हो गया, एग्जैक्टली, अब वहां पे एकदम से स्टॉप लॉस हिट होना चालू हुए, बिल्कुल, मार्केट को क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो सिंपल, अब देखो कितने अच्छे से लॉजिक अलाइन हुए एक साथ, ठीक है,
तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो एसएमसी भी इजी है, प्राइस एक्शन भी इजी है, दोनों सेम ही है, सेम ही बस एक ही देखने है। का तरीका अलग है और कुछ नहीं है। एसएमसी बस एक चीज हेल्प करती है जो मेरे को पर्सनली लगता है कि वो ना तुम्हारी जो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी को बैलेंस आउट करती है, क्योंकि तुम बहुत सारी चीजें कर रहे हो, जैसे मान लो तुम मूविंग एवरेज कर रहे हो, बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि तुम्हें भाई बस यहीं पे इस टाइम एंट्री लेनी है, ये कोई भी इंडिकेटर बेस है वो बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव हो जाता और है। मार्केट में क्या, अगर फ्लैट मार्केट है, मूविंग एवरेज कोई काम नहीं करने वाला, बिल्कुल। कोई मूविंग एवरेज काम नहीं करेगी फ्लैट मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में काम प्लस एक और चीज है जो इंडिकेटर्स हो गया और जो नॉर्मल प्राइस एक्शन है, एसएमसी क्यों बेटर है जो मैं मानता हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि नॉर्मल प्राइस एक्शन में भी क्या होता है, ब्रेकआउट होगा तो बाय करेंगे, ब्रेक डाउन होगा तो सेल करेंगे, ठीक है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया या नॉर्मल ट्रायंगल पैटर्न है कुछ भी, अगर अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो बाय के लिए देखेंगे, डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो सेल के लिए देखेंगे। हम दोनों साइड के लिए बैठते हैं, लेकिन मार्केट ऐसे चलता नहीं है, ठीक है। सेम चीज इंडिकेटर्स में होता है, मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो बाय, नीचे गया तो सेल, आरएसआई 40 के नीचे गया तो सेल, 60 के ऊपर बाय, या जो भी है, ठीक है। तो दोनों साइड के लिए व्यू रहता है हमारा। उस चक्कर में क्या होता है, क्लैरिटी नहीं होती, पहली चीज क्लैरिटी नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, प्लस प्लानिंग परफेक्ट नहीं होती। अब हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, और फिर उसने डाउन साइड में मान लो कोई कंसोलिडेशन किया और डाउन साइड में ब्रेक कर दिया, तो अब वहां दोनों प्रोबेबिलिटी बन जाती है ना, वो ट्रैप भी हो सकता है और रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज में एसएमसी यही एक जगह पे क्या होता है कि बेटर हो जाता है, क्योंकि एसएमसी क्या है, हमारा बायस हो जाता है, सबसे पहले बायस ही हाँ, होता है हम हायर टाइम फ्रेम को देख के और बायस बना लेते हैं कि हम इस डायरेक्शन में बैठे हैं, तब दूसरे डायरेक्शन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो एक चीज तो हमारी सीधे सीधे आउट हो गई। अब जिस डायरेक्शन में बैठे हैं उसमें ट्रेड बनी तो मैं एंट्री लूंगा, नहीं लूंगा, एकदम क्लियर, ठीक है। तो ना कंफ्यूजन का चांस है, प्लस प्रोबेबिलिटी मेरी ज्यादा है क्योंकि मैं एक ही डायरेक्शन में हूँ, बनेगी तो लूंगा, नहीं तो जाने तो मार्केट को। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो सिंपल है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो धीरे धीरे मेरी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। तो एसएमसी का ये फायदा है कि ये सारी चीजों पे वो ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, जो कि हमें बहुत मेहनत करके साइकोलॉजी ये सब डेवलप करनी पड़ती है, बाकी चीजों वो चीजें थोड़ी आसान कर देती हाँ, है। ये मैं वही तो करनी बोल रहा हूँ, वो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी बैलेंस आउट करती है, एग्जैक्टली, क्योंकि वो सब्जेक्टिव भी रहने देती है कि तुम पहले डिसाइड कर लो तुम्हें बायस किस साइड का क्रिएट करना है। एक बार बायस क्रिएट हो गया फिर उसके बाद वो तुम्हें वो चेंज नहीं करने देगा, फिर बोलेगा यही तुम्हारा सेटअप है, इस सेटअप पे ट्रेड करो। वो तुम्हें हेल्प करता है डिसिप्लिन रहने में भी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें क्या ट्रेड करना है, तो अपने सेटअप का वेट करोगे जब ट्रेड लोगे, और नहीं करोगे तो तुम लॉस खाओगे, ये गारंटेड है। एसएमसी में ये चीज मेरा एक फ्रेंड है वो नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेड करता है, मैंने उसको एसएमसी नहीं सिखाया, लेकिन उसको नॉर्मल प्राइस एक्शन में ही मैंने यही लॉजिक बताया कि एक अपना प्लान करो हायर टाइम फ्रेम को देख के, राइट, कि अगर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे भी करना है तो मैं हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में रहूं। उसने बस ये चीज ट्वीक करी, अपोजिट साइड के ट्रेड लेना बंद कर दिए, बायस हो गया वो बस, और उसका पूरा बहुत बढ़िया। अभी पहले वो प्रॉफिटेबल था, फिर वो लास्ट कुछ मंथ से बहुत गंदा लॉस कर रहा था, अभी पिछले 2 महीने से फिर वो स्टेबल और प्रॉफिटेबल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। बायस तो होना ही पड़ेगा भाई। हाँ, तुम 2 लेवल ड्रॉ कर दो कि इसके नीचे और इसके ऊपर, इसके ऊपर निकला तो मैं बाय करूंगा, इसके नीचे करूंगा तो सेल। हाँ, वो चीज तो नहीं वो होती। तुम ट्रैप हो ही जाएगा, वो तो दिक्कत ही है। फिर बायस होना ही पड़ेगा। उस केस में क्या होता है, कभी कभी वो चल भी जाएगा, लेकिन फिर उसमें साइकोलॉजी खराब होती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब होता है, बहुत सारी चीजें प्लान नहीं है तो सब बिगड़ जाता है, इस वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। मेन चीज ये है। चलो अब ये एसएमसी इसमें करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का पूरा चार्ट बना देंगे और ये दिखा देंगे ट्रेड प्लान किस तरीके से करते हैं। पूरा एसएमसी को नहीं सिखा सकते क्योंकि पूरा बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। तो धीरे धीरे अब तो आप ये साथ में आते रहेंगे, ये आपको एसएमसी सिखाते रहेंगे। अभी थोड़ी साइकोलॉजी पे काम करते हैं, साइकोलॉजी सीखते हैं। अब बताओ प्रियांश भाई कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए कि एज ए रिटेलर, हम रिटेलर हैं तो हमारी साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए कि हम उनके साथ सोचें, उनके अगेंस्ट सोचें, या फिर ये सोचें कि सही चीज जो है वो क्या करना है हमें। मुझे लगता है कि जितने बायर हैं उतने ही सेलर होने चाहिए, तभी तो वो चीज हो सकता है, तभी कोई ट्रेड बन सकता है। राइट, बायर सेलर होंगे जब हाँ, एग्जीक्यूट होगा। और जैसे हमें दिख रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है, मोस्टली कहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं ज्यादातर, जैसे बड़े लोग हैं वो रिटेलर को कहाँ ट्रैप कर सकते हैं मैक्सिमम, जो वो रिटेलर ने सीखा है, ऑब्वियस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इन्हीं पे ही कर सकते हैं ट्रैप। कोई ट्रेंड लाइन पे, जैसे कि 2 बार टच हो गया ट्रेंड लाइन पे, तीसरी बार आएगा तो लोग बाय का सोचेंगे, वो तीसरी बार बाय का सोचेंगे, बट
वो क्या होगा, उनका नीचे का ट्रेड बन जाएगा। समझे? तो वो साइकोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। और ये चीज हो गई यहाँ पर, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, जो हमने लिक्विडिटी ग्राफ बोला, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ पे ब्रेक दिया, लेजिट ब्रेक दिया है। हाँ, अब लोगों को लग रहा है ब्रेक है, यहाँ शॉर्ट करते, और करा भी होगा लोगों ने, तभी तो ये ऐसा मूव आया है। जब तक सेलर आएंगे नहीं, तब तक बायर ओवरकम कैसे करेंगे? इसमें बहुत चीज है, जैसे यहाँ देखोगे तुम, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर बना रहा है डब्ल्यू, ऊपर क्या मतलब है? अब भाई तुम ऊपर डब्ल्यू बना रहे हो, यहाँ पे डब्ल्यू पे सब लोग बाय का ही सोचेंगे, फिर यहाँ नीचे आ गया, आधे लोग क्या पता बायस हो जाए सेल की साइड, फिर ऊपर खुल गया, फिर दोबारा का सेंटीमेंट चेंज हो गया बाय की साइड। बट क्या हुआ, सेंटीमेंट एक तरफ बायस हो गया, तो बड़े लोगों का पैसा तो जब ही बनेगा ना, कि जब लोग एक रिटेलर लोग एक तरफ बायस हो जाएंगे, तभी तो वो अपनी पोजीशन को कर जाएंगे। यहाँ उन्होंने अपनी पोजीशन करी लोड, फिर दोबारा से उनको पोजीशन दोबारा बना दी बाय साइड, जब उनका सेंटीमेंट चेंज हो गया कि नहीं यहाँ पे सब चीज ब्रेक हो गई है। जैसे ये देखोगे, ये बार बार इसका ये जो स्विंग था, ये बार बार कर रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, ये एक ही बार। यहाँ पे खुद ही बताओ, इतनी देर से आप पीछे देखोगे, इतने दिनों से ये, जब से ये स्विंग को है ना, मतलब टेस्ट भी करने भी नहीं आया, और वो चीज है ना बार बार नया बनाया जा रहा है। हेलो गाइस, तो वीडियो तो बहुत लंबी हो गई थी, थोड़ी लंबी हो रही थी, एंड ऑफिस में बैठे हुए थे, तो वो चीज़ बंद करनी पड़ी। तो अब मैंने क्या डिसाइड करा है कि विल डू एसएमसी सैटरडेज एंड साइकोलॉजी संडेज। अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि अपना रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आती रहे। फॉर सच कंटेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। रॉ कंटेंट ही रखेंगे, कुछ भी सुपरफिशियल नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कुछ भी सुपरफिशियल नहीं रखना चाहता मैं वीडियो में, क्योंकि आप यूट्यूब पे 100 वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि रॉ कंटेंट रहे, इंसान कोई भी आ रहा है, नया बंदा आ रहा है, नया ट्रेडर आ रहा है, उसके लिए आसान हो चीज़, सब चीज़ें समझना आसान हो, और उसको ऐसा लगे कि यार वही है बंदा जो ट्रेड कर रहा है, कि अपने ऐसे बंदे हैं ट्रेड कर रहे हैं, ये भी प्रॉफिटेबल है, हम भी हो सकते हैं। तो उसी तरीके से कंटेंट रखा गया है। आई होप यू लाइक इट। स्टे ट्यून्ड।